रामायण में भगवान शिव द्वारा शेष नाग के रूप में अवतार लेने का उल्लेख कहीं अधिक गूढ़ और धार्मिक महत्व रखता है। शेष नाग का अवतार शिव के एक अद्वितीय रूप की पहचान है, जो विशेष रूप से भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। हालांकि रामायण में शेष नाग के अवतार के विषय में सीधे तौर पर उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन शिव के शेष नाग के रूप में अवतार लेने से संबंधित तथ्यों का उल्लेख महाभारत, भागवत महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इस घटना का सही अर्थ समझने के लिए हमें शेष नाग और भगवान शिव के संबंधों पर विचार करना होगा। शिव का शेष नाग के रूप में अवतार लेना एक दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिमूर्ति के रूप में कार्य करते हैं। शेष नाग का महत्व विशेष रूप से भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शेष नाग भगवान विष्णु का आभूषण और शय्या आसन माने जाते हैं। लेकिन शिव के शेष नाग के रूप में अवतार लेने के पीछे का कारण बहुत गहरा और पुरातन धार्मिक विचार है, जो समय के साथ जुड़ा हुआ है। आइए हम इस गूढ़ और आध्यात्मिक विषय का विस्तार से अध्ययन करें। गूढ़ रहस्य को जानने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। शेष नाग का महत्व। शेष नाग या शेषनाग एक विशाल और दिव्य नाग सर्प है, जो भगवान विष्णु के शयन आसन के रूप में प्रसिद्ध है। शेषनाग को भगवान विष्णु का अभिन्न भाग माना जाता है और वे विष्णु के साथ सदा जुड़े रहते हैं। शेषनाग को अनंत काल तक जीवित रहने वाला और परम शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार में अहम भूमिका निभाता है। शेषनाग का शरीर अनंत होता है, जिसमें अनगिनत छल्ले होते हैं और वह भगवान विष्णु के चरणों में आराम से लेटते हैं। भगवान शिव और शेषनाग। भगवान शिव और शेषनाग के बीच गहरा संबंध है। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है और उनकी भूमिका संहारक की होती है। वह दुनिया के अंतिम नाशक हैं और उसके बाद पुनर्निर्माण का कार्य भगवान विष्णु करते हैं। भगवान शिव की शेष नाग के रूप में अवतार लेने की कथा गहरी धार्मिक और दार्शनिक अर्थों से जुड़ी है। एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब भगवान राम को लंका जाने के लिए एक पवित्र मार्ग की आवश्यकता थी, तब भगवान शिव ने शेष नाग के रूप में अवतार लिया था ताकि वे भगवान राम की सहायता कर सकें। भगवान शिव के शेष नाग के रूप में अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य भगवान राम की विजय की ओर मार्गदर्शन करना और रावण के अत्याचारों को समाप्त करना था। रामायण में शेष नाग का अवतार और भगवान शिव की भूमिका। रामायण में, विशेष रूप से सुंदरकांड में, जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध की शुरुआत होती है, तब भगवान शिव के शेष नाग के रूप में अवतार लेने का महत्व सामने आता है। यह अवतार भगवान शिव के ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति के समग्र कार्य में एक आवश्यक कड़ी के रूप में कार्य करता है। शिव ने शेष नाग के रूप में यह अवतार लिया ताकि वह भगवान राम के साथ युद्ध में रावण के आतंक और उसकी असंयमित शक्तियों का नाश कर सकें। शेष नाग का अवतार एक प्रतीकात्मक रूप था, जो ये दर्शाता था कि भगवान शिव भगवान राम की युद्ध क्षमता और विजय के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए सदा तत्पर हैं। शेष नाग और भगवान शिव का अवतार लेना। भगवान शिव के शेष नाग के रूप में अवतार लेने के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक विचार हैं। सबसे पहले, यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव, जो संहारक हैं, उन्हें भी जीवन के प्रत्येक चरण में रचनात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है। शेष नाग का अवतार लेने से यह सिद्ध होता है कि शिव और विष्णु का आदान प्रदान और सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वे एक दूसरे की सहायता से संसार का संचालन करते हैं। शिव के शेष नाग रूप में अवतार लेने से ये भी स्पष्ट होता है कि वो केवल संहारक नहीं, बल्कि उनके पास जीवन के संरक्षण और पुनर्निर्माण की शक्ति भी है। ये तथ्य विशेष रूप से रामायण और महाभारत के संदर्भ में देखने को मिलता है, जब भगवान शिव और विष्णु दोनों एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। भगवान शिव और शेष नाग का दार्शनिक और धार्मिक अर्थ। भगवान शिव के शेष नाग के रूप में अवतार लेने का दार्शनिक अर्थ बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि शेषनाग, जो भगवान विष्णु के अनंत रूप हैं, वही शक्ति भगवान शिव के अंदर भी विद्यमान है।
शेषनाग का अवतार एक संकेत है कि शिव और विष्णु दोनों का कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार में तीनों देवताओं की भूमिका है और उनके एकत्व को स्वीकार किया जाता है। शिव के शेषनाग के रूप में अवतार लेने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो एक सशक्त और स्थिर स्तंभ की तरह काम करते हैं, जो हर संकट और परिवर्तन के बावजूद ब्रह्मांड को स्थिर बनाए रखते हैं। शेषनाग के रूप में शिव का ये रूप उन तत्वों को नियंत्रित करने का कार्य करता है जो अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करते हैं। निष्कर्ष: रामायण में भगवान शिव द्वारा शेषनाग के रूप में अवतार लेने का घटनाक्रम धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शिव का ये रूप न केवल भगवान राम की सहायता के रूप में देखा जाता है, बल्कि ये त्रिदेवों के समग्र कार्य के बीच सहयोग और एकता का प्रतीक है। शेषनाग के रूप में भगवान शिव ने ये सिद्ध किया कि उनका कार्य केवल संहारक रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन के हर पहलू को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका ये रूप ये संदेश देता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन, रचनात्मकता और संहार दोनों की आवश्यकता होती है ताकि ब्रह्मांड का निरंतर चक्र चलता रहे। इस प्रकार शेषनाग के रूप में भगवान शिव का अवतार रामायण में एक महत्वपूर्ण और गूढ़ पहलू है, जो धार्मिक विश्वासों और जीवन के विविध पहलुओं को समझने में हमारी मदद करता है।